तो काका गर्लफ्रेंड थी आपकी? ये मैंने बोल तो दिया था, पर अगली ही सेकंड सोचने लगी थी कि हम इतने करीब नहीं हैं, तो शायद ये सुन के काका को अच्छा ना लगे। अच्छा सॉरी काका, अगर आपको बुरा लगा तो। काका हल्के से मुस्काए और कहने लगे, बेटा हमारे जमाने में इन चीजों का चलन नहीं था। हमारे जमाने में तो प्रेम होता था। तुम लोग क्या कहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हमारे जमाने में नहीं था। हाँ तो काका गर्लफ्रेंड को प्रेमिका बोलते हैं और बॉयफ्रेंड को प्रेमी। अरे थट पगली, प्रेम कुछ महीनों का थोड़ी है, साल दर साल बीत जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप श्यामा के बारे में बता रहे थे। कौन थी श्यामा? कहाँ से शुरू करूं? जब पहली बार उसे देखा था ना, तो काफी छोटे थे हम दोनों। वो घाट किनारे पानी भरने आई थी और मैं अपनी मूर्तियों के लिए दूसरी छोर पर पानी भर रहा था। 2 चोटियां, एक प्यारी सी गुलाबी साड़ी, पैर में पायल और नाक में एक छोटा सा नथ, बड़ी बड़ी आंखें और उसकी प्यारी मुस्कान। ऐसी थी मेरी श्यामा। उसने हल्के से अपनी मटके को घाट पर रखा और थोड़े से पानी में जाकर उसे उछालते हुए खेलने लगी। मेरा दिल तो तभी आ गया था उस पर क्योंकि मैं 14 साल का था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या 14 साल के थे तब से? हाँ, तब मैं मूर्तियां गढ़ना बस सीख ही रहा था। अच्छा फिर आप दोनों की बात हुई? आप दोनों कैसे मिले? क्या हुआ फिर? बताइए ना काका। अरे बाबा, दीदी एतो प्रश्नो। ये बोलकर काका मुस्काने लगे। हाँ तो सवाल तो उठेंगे ही ना। अब आपको तब से याद है कि वो कैसी थी, कैसी दिखती थी, तो जानना तो है ही मुझे। अब बताओगे ना काका? हाँ बताता हूँ। अच्छा फुटीक, दीदी जोनो चा नहीं आए। उन्होंने अपने यहाँ काम कर रहे लड़के से मेरे लिए चाय मंगवाई। मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे। श्यामा कौन है, काका की क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई, ढेर सारी। वही बस पहली और शायद आखिरी बार देख रहा था मैं उसे। क्या उसके बाद आप उससे कभी नहीं मिले? फिर आपको उनका नाम कैसे पता चला? क्या बोल रहे हैं काका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो दीदी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। चाय पीते पीते काका फिर से अपने यादों के पुराने बक्से को टटोलने लगे। मैं हर दिन उस दिन के बाद घाट जाया करता था कि शायद वो फिर दिख जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 साल बीत गए और श्यामा को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। जिस दिन उसे पहली बार देखा था उस दिन मैंने अपनी पहली प्रतिमा गढ़ी थी। और न जाने क्यों ये जो सारी प्रतिमाएं देख रही हैं आप, बिल्कुल वैसी ही बनी थी उस दिन, बिल्कुल मेरी श्यामा की तरह। बाबा ने खूब पीठ थपथपाया था। पर उस दिन के बाद जब भी प्रतिमा गढ़ने बैठता तो यही चेहरा उभर आता, जैसे उसकी मुस्काती छवि मेरे दिल में छप सी गई थी। बाबा कहते थे कि मूर्तियों को कुछ और आकार दिया करो, पर मैं क्या करता। मैंने तो बस उसके चेहरे को ही अपनी देवी की परिभाषा से जोड़ दिया था। 2 साल बीत गए।
मैं घाट पे फिर कुछ शायद पता नहीं सोच रहा था या पानी भर रहा था, ठीक से याद नहीं। पर उस दिन मैंने फिर से उसे देखा और अब वो और भी खूबसूरत थी, पहले से कई ज्यादा खूबसूरत। उसकी गुलाबी साड़ी लाल साड़ी बन चुकी थी, उसके पैरों में वही पायल और आलता था, उसकी आंखें उतनी ही खूबसूरत, उसकी छोटी सी नथनी की जगह अब एक बड़ा सा सोने का चमचमाता नथ था, हाथों में चूड़ियां थी, सर पे घूंघट और मांग में सिंदूर। क्या शादी हो गई उनकी? फिर आपका क्या होगा काका? मेरा क्या होना था? उसे तो ज्ञात भी नहीं मेरे बारे में। और श्यामा सिर्फ मेरा प्रेम नहीं, मेरी प्रेरणा की स्रोत थी। और जब आपका प्रेम आपकी प्रेरणा बन जाए तो आपका काम आपकी पूजा। किसी ने दूर से उसको आवाज दी तो मुझे उसे उसका नाम पता चला, श्यामा, बिल्कुल देवी का स्वरूप। साल बीते, दर साल बीते, पर उसकी छवि मेरे मन से कभी गई नहीं। जब भी मैं प्रतिमाएं बनाने बैठता तो उसकी हंसती हुई मुस्कान, उसकी पायलों की झनकार मेरे कान में पड़ती और माँ का स्वरूप मेरी श्यामा का स्वरूप बन जाता। फिर किसे पता था कि मेरी मुलाकात एक बार फिर होगी और इस तरह होगी, पूरे 10 साल बाद। Hi guys, first of all I'm really sorry for not uploading the video yesterday. There was some technical glitch because of which I couldn't upload it yesterday, but nevertheless श्यामा से मिलकर कैसा लगा? दिल टूटा, उनकी शादी हो गई सुन के, पर काका की दोबारा मुलाकात हुई है श्यामा से, वो भी पूरे 10 साल बाद। पर काका कहते हैं कि ये मुलाकात थोड़ी सी अलग है। ये मुलाकात कैसे अलग है और उन दोनों के बीच पहली बार और शायद आखिरी बार क्या बातें हुई, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। सो टिल देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि उनकी क्या बातें हुई होंगी और उन लोगों ने किस तरह से या किस सिचुएशन में एक दूसरे से मिले होंगे। सो प्लीज टेल मी योर रिव्यूज ऑन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये रिव्यूज ही मुझे और बेटर एंड वैरीड स्टोरीज बनाने में हेल्प करती हैं, लिखने में हेल्प करती हैं। And if you like the video, please don't forget to share, like and subscribe. And if you love the video, please let your friends know about it and share both the episodes so that तुम्हारी तरह वो भी excited रहे for the next episode. So till then, see you. ढेर सारा प्यार, शुक्रिया.